चित्रलेखा। हिंदी के ख्यातनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का जगत प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा। जिसने भी इसे पढ़ा उसी ने सराहा। कभी आपने भी पढ़ा होगा। यह भी संभव है कि आपको यह अवसर अभी नहीं मिला हो। तो चलिए आज हम आपके साथ एक बार फिर पढ़ते हैं ये उपन्यास चित्रलेखा। चित्रलेखा काल की सीमाओं से परे है। जब से मनुष्य ने सोचना आरंभ किया, संभवतः तभी से पाप और पुण्य की पहेली उसके मानस को मथ रही है। इसी प्रश्न के चारों ओर गुंथा है इस उपन्यास का कथानक। उपन्यास के आरंभिक पृष्ठों में हमारा परिचय होता है कथा के 3 पात्रों से, महाप्रभु रत्नांबर और उनके 2 जिज्ञासु शिष्य श्वेतांक और विशाल देव। ये तीनों पात्र कथा के सूत्रधार हैं। शिष्यों के मन में एक उद्वेलन है, एक प्रश्न है, पाप क्या है? और इसी प्रश्न के साथ आरंभ होता है ये उपन्यास। इसी जिज्ञासा के साथ खुलता है पाप और पुण्य की भूल भुलैया का द्वार चित्रलेखा। महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांग की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूं। पाप क्या है और उसका निवास कहां है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसे आज तक नहीं सुलझा सका हूं। पर श्वेतांग, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। मैं प्रस्तुत हूं देव। और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, महाप्रभु का अनुमान उचित है। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से भिन्न करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के 2 महानुभावों से मैं यथेष्ट परिचित हूं और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ साथ ही बहना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी ध्यान तथा आराधना पर अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। और श्वेतांग, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें संसार में अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक होना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे
और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। पर एक बात याद रखना, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूं। पर इस अनुभव में तुम स्वयं ही न बह जाओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संसार की लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों बहोगे। उस समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं डूब ना जाओ। श्वेतांक ने विशाल देव की ओर देखा और विशाल देव ने श्वेतांक की ओर। रत्नांबर ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहना आरंभ किया। जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो उनका पहले से ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। संसार से उसको विरक्ति है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है और प्रताप है। उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल है। जैसा कि लोगों का कहना है, उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य। विशाल देव, वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु होगा। और श्वेतांक बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है, आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं। शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं। और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं। आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा श्वेतांक। स्वीकार है? महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। श्वेतांक एक बार कल्पना से परे ऐश्वर्य की थाह लेना चाहता था और विशाल देव एक बार यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था। दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी। गुरु साधना के शुष्क क्षेत्र में और शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े थे। चित्रलेखा की अधखुली आंखों में मतवालापन था और उसके अरुण कपोलों में उल्लास था। यौवन की उमंग में सौंदर्य किलोलें कर रहा था। आलिंगन के पाश में वासना हंस रही थी। छलकते हुए मदिरा के पात्र को चित्रलेखा के मुख से लगाते हुए बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, जानती हो जीवन का सुख क्या है? मस्ती। चित्रलेखा ने मदिरा का एक घूंट पिया। इसके बाद वो मुस्कुराई। उस समय प्रायः आधी रात बीत चुकी थी। बीजगुप्त का भवन सहस्र दीप शिखाओं से आलोकित हो रहा था। द्वार पर शहनाई में विहाग बज रहा था। केली भवन में नगर की सर्वसुंदरी नर्तकी के साथ सामंत बीजगुप्त यौवन की उमंग में निमग्न था और बाहर गहरे अंधकार में सारा विश्व। सोच रहा हूं चित्रलेखा, यौवन का अंत क्या होगा? जीवित मृत्यु। जीवित मृत्यु? नहीं, यह असंभव है। यौवन का अंत है एक अज्ञात अंधकार, और उस अज्ञात अंधकार के गर्त में क्या छिपा है वो ना तो मैं जानता हूं
और ना उसके जानने की कोई इच्छा ही है। भूत और भविष्य ये दोनों ही कल्पना की चीजें हैं जिनसे हमको कोई प्रयोजन नहीं। वर्तमान हमारे सामने है और वो उल्लास विलास है, संसार का सारा सुख है। यौवन का सार है। तुम मेरी मादकता हो और तुम मेरे उन्माद हो। वेश्या न थी, वो केवल नर्तकी थी। पाटलिपुत्र की असाधारण सुंदर नर्तकी का वेश्यावृत्ति स्वीकार न करना, ये बात स्वयं ही असाधारण थी। पर उसके कारण थे और उन कारणों का उसके गत जीवन से गहरा संबंध था। चित्रलेखा ब्राह्मण विधवा थी। वो विधवा उस समय हुई थी जिस समय उसकी अवस्था 18 वर्ष की थी। विधवा हो जाने के बाद संयम उसका नियम हो गया था, पर बात वैसी ही अधिक दिनों तक न रह सकी। एक दिन उसके जीवन में कृष्णादित्य ने प्रवेश किया। कृष्णादित्य एक सुंदर नवयुवक था और उसकी सुंदरता में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कृष्णादित्य ने विधवा चित्रलेखा की तपस्या भंग कर दी। सुंदरी चित्रलेखा का दबा हुआ यौवन विकसित हो गया। विराग का तेज उल्लास की चमक से दब गया। चित्रलेखा के जीवन का स्रोत बदल गया। कृष्णादित्य ने चित्रलेखा से शपथ ली, जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। कोई भी हम दोनों को अलग न कर सकेगा। चित्रलेखा ने कृष्णादित्य की शपथ पर विश्वास कर लिया था। इसके बाद जो होना चाहिए था वही हुआ। चित्रलेखा गर्भवती हो गई। गुप्त प्रेम संसार पर प्रकट हो गया। कृष्णादित्य के पिता ने कृष्णादित्य को निकाल दिया और चित्रलेखा के पिता ने चित्रलेखा को। संपन्न पिता का पुत्र कृष्णादित्य गर्भवती सुंदरी चित्रलेखा को लेकर जनरव में निकल पड़ा। त्याज्य नवयुवक को समाज की भर्त्सना और अपमान असह्य हो गए। इस अपमानजनक जीवन की अपेक्षा मृत्यु से अधिक प्रिय लगी। रह गई चित्रलेखा। उसे एक नर्तकी ने अपने यहां आश्रय दिया। चित्रलेखा को एक पुत्र हुआ, पर उत्पन्न होने के साथ ही वो संसार को छोड़ गया। चित्रलेखा का कंठ कोमल था और शरीर सुंदर। जिस नर्तकी ने उसे आश्रय दिया था, उसने उसे नृत्य और संगीत कला की शिक्षा दी। इसके बाद चित्रलेखा भी नर्तकी हो गई। रहा भोग विलास। चित्रलेखा ने एक बार फिर वैधव्य के संयम को पालने का प्रयत्न किया। कृष्णादित्य और कृष्णादित्य का पुत्र दोनों ही चित्रलेखा के जीवन में आकर निकल गए, पर दोनों ही अपनी अपनी स्मृति उसके हृदय पटल पर छोड़ गए। पाटलिपुत्र का जन समुदाय चित्रलेखा के पैरों पर लोटा करता था, पर चित्रलेखा ने संयम के तेज से जनित कांति को बनाए रखा। बड़े बड़े शक्तिशाली सरदार और लक्षाधीश नवयुवक उसके प्रणय के प्यासे थे, पर उसको कोई भी न पा सका। जन समुदाय के सामने वो असाधारण सुंदरी आती थी और विद्युत की भांति चमककर वो उनके सामने से लोप हो जाती थी। जिसने उसे एक बार देखा, उसके हृदय में उसे एक बार फिर देखने की अमिट साध उत्पन्न हो गई। एक दिन
बीजगुप्त चित्रलेखा का नृत्य देखने गया। नाचते नाचते चित्रलेखा की दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी। एकाएक उसका मुख श्वेत हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कृष्णादित्य स्वर्ग से उतरकर उसका नृत्य देखने आया है। वो रुक गई और एक टक अपने को तथा अपने सामने बैठे हुए जन समुदाय को भूलकर बीजगुप्त की ओर देखने लगी। बीजगुप्त युवा था। उसकी अवस्था प्रायः 25 वर्ष की थी। चित्रलेखा के सौंदर्य के वशीभूत होकर वो भी एक टक उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गईं। जन समुदाय की आंखें उस व्यक्ति की ओर घूम गईं जिसको चित्रलेखा देख रही थी। लोगों के मुख से निकल पड़ा, अरे ये तो बीजगुप्त है। चित्रलेखा ने भी ये सुना। अपनी भूल पर उसे परिताप हुआ, पर उससे अधिक क्रोध। बीजगुप्त की ओर से आंखें फेरकर वो नृत्य करने लगी। नृत्य समाप्त होने के बाद बीजगुप्त चित्रलेखा के सामने गया। उसने कहा, क्या कभी आपके स्थान पर आपके दर्शन कर सकने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा? नहीं, मैं व्यक्ति से नहीं मिलती। मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ। व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं। व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। समुदाय की प्यास उसके प्रत्येक व्यक्ति की प्यास है। फिर ये भेद क्यों? भेद जानना चाहोगे तो सुनो। जिसे सब समुदाय का उल्लास कहते हैं, वो समुदाय के व्यक्तियों के रुदन का संग्रह है। निर्बल व्यक्तियों की आहें संगठित होकर समुदाय द्वारा जनित क्रांति का रूप धारण कर सकती हैं। और साथ ही जहां समुदाय से हानि की कोई संभावना नहीं होती, वहां व्यक्ति का ममत्व भाव भयोत्पादक केंद्र बन जाता है। तो फिर ये समझ लो कि मेरे लिए आपका द्वार बंद है। व्यक्तित्व जीवन में प्रधान है और व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। जब व्यक्ति वर्जित है तो उस व्यक्ति के लिए समुदाय का भाग बनना अपना ही अपमान करना है। बीजगुप्त इतना कहकर तीर की भांति वहां से चला गया। बीजगुप्त चला गया, पर चित्रलेखा के हृदय में वो एक प्रकार की हलचल पैदा कर गया। दिन पर दिन बीतते गए, पर चित्रलेखा ने बीजगुप्त को फिर न देखा। कृत्रिम उपेक्षा धीरे धीरे दूर होती गई और चित्रलेखा के हृदय में बीजगुप्त की स्मृति प्रबल हो उठी। नित्य ही नृत्य भवन में बैठे हुए दर्शकों में उसकी आंखें बीजगुप्त को ढूंढती थीं, पर अंत में उन्हें निराश होना पड़ता था। लाख दबाने की चेष्टा करने पर भी अभिलाषा प्रबल ही होती गई। एक दिन चित्रलेखा ने अपनी दासी से पूछा, इस नगर में बीजगुप्त नाम का कोई व्यक्ति रहता है? बीजगुप्त को कौन नहीं जानता देवी। वह इस नगर का सबसे सुंदर और प्रभावशाली युवक सामंत है। चित्रलेखा ने दासी को एक पत्र दिया और उसे बीजगुप्त को दे देने को कहा। दासी ने बीजगुप्त को वो पत्र दे दिया। उसमें लिखा था, चित्रलेखा बहुत सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केवल एक व्यक्ति उसके जीवन में आ सकता है और वो व्यक्ति बीजगुप्त है। पत्र पढ़ते ही
बीजगुप्त के सारे शरीर में सुख का एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। उसी दिन से इन दो प्राणियों का साथ हुआ, पर फिर भी चित्रलेखा, हम दोनों कितने सुखी हैं। इसी समय प्रहरी ने उच्च स्वर में कहा, श्रीमान, द्वार पर अतिथि हैं, क्या आज्ञा है? अतिथियों को यहीं आने दो। अर्धरात्रि के समय कौन से अतिथि आ सकते हैं? बीजगुप्त इस विषय पर सोच रहा था। उसी समय श्वेतांक के साथ रत्नांबर ने बीजगुप्त के केली गृह में प्रवेश किया। रत्नांबर को देखकर बीजगुप्त ने उठकर अभिवादन किया और चित्रलेखा ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। नगर की सर्व सुंदरी और पवित्र नर्तकी अर्धरात्रि के समय बीजगुप्त के केली गृह में, आश्चर्य होता है। इतना कहकर रत्नांबर आसन पर बैठ गए। श्वेतांक खड़ा ही रहा। बीजगुप्त ने रत्नांबर से पूछा, महाप्रभु ने किस कारण दास पर कृपा करने का इस समय कष्ट उठाया? बीजगुप्त, तुमसे सब बातें स्पष्ट रूप से कहूंगा। आज मेरे शिष्य ने मुझसे प्रश्न किया कि पाप क्या है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। तुम मेरी सहायता कर सकते हो। पाप का पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कुटी उपयुक्त स्थान नहीं है। संसार के भोग विलास में ही पाप का पता लग सकेगा। तुम्हारा भवन और तुम्हारा समाज, इन चीजों से श्वेतांक को भिज्ञ कराना आवश्यक है। तुम मेरे शिष्य रहे हो, इसलिए मैं इसको तुम्हारे सामने सेवक रूप में उपस्थित कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सेवक रूप में स्वीकार करो, पर एक बात और याद रखना, यह तुम्हारा गुरु भाई भी हो सकता है। महाप्रभु की आज्ञा शिरोधारी है। अच्छा, मैं जाता हूं। मेरा एक काम तो पूरा हो गया। और श्वेतांक, यह याद रखना कि बीजगुप्त तुम्हारे प्रभु हैं और तुम इनके सेवक। इस वैभव को भोगो और फिर पाप का पता लगाने का प्रयत्न करो। और बीजगुप्त, श्वेतांक के दोषों को क्षमा करना। ये अभी अबोध है। संसार में ये अभी पदार्पण ही कर रहा है। इतना कहकर रत्नांबर केली भवन से चले गए। रत्नांबर के जाने के बाद बीजगुप्त ने श्वेतांक को बड़े गौर से देखा। तुम्हारा नाम श्वेतांक है। तुम आज से मेरे सेवक हुए। जानते हो श्वेतांक, ये कौन है? नहीं प्रभु, अभी इनसे मेरा परिचय नहीं हुआ। अच्छा तो सुनो, इनका नाम चित्रलेखा है और ये पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी नर्तकी होते हुए भी मेरी पत्नी के बराबर हैं। इसलिए ये भी तुम्हारी स्वामिनी हुई। जी? तुम आश्चर्य में आ गए होगे, पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। यहां रहकर तुम परिस्थितियों को अपना सकोगे। अच्छा, ये अपनी स्वामिनी को दो। जो आज्ञा प्रभु। इतना कहकर बीजगुप्त ने सुगंधित मदिरा से भरा हुआ स्वर्ण पात्र श्वेतांक के हाथ में दे दिया। श्वेतांक ने मदिरा का पात्र चित्रलेखा की ओर बढ़ा दिया। मदिरा का पात्र लेते हुए श्वेतांक का हाथ चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श कर गया। इस स्पर्श से श्वेतांक का सारा गात कांप सा गया। चित्रलेखा ने श्वेतांक की ओर देखा। नवयुवक, तुम्हें इस अनोखे संसार में प्रथम बार आने के उपलक्ष्य में बधाई है।
चित्रलेखा, शयन का समय हो गया है। यहां रहोगी या अपने भवन को जाओगी? अपने भवन को ही इस समय जाना उचित होगा, पर शायद अकेली न जा सकूंगी। हाँ, इस समय अकेले जाना वास्तव में असंभव होगा। श्वेतांक। जी प्रभु। द्वार पर रथ खड़ा है, उसमें बिठाकर तुम अपनी स्वामिनी को उनके भवन तक पहुंचा दो। उस समय तक तुम्हारे शयन गृह का प्रबंध हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। पाप और पुण्य की पहेली से जूझता हुआ ये श्वेतांक हमारे भीतर भी हो सकता है, किंतु अभी श्वेतांक को यहीं छोड़कर भगवती बाबू हमें ले जाते हैं कथा के दूसरे छोर पर, अर्थात योगी कुमार गिरी के पास। कुमार गिरी योगी था। योगी? हां, क्योंकि उसने संसार छोड़ दिया था। क्यों? एक दूसरा कल्पना का संसार प्राप्त करने के लिए, इस आशा पर कि वो संसार सुख से पूर्ण होगा। जनरव से उसे अरुचि थी। कल्पना का मंडल उसके विचरने का क्षेत्र था। संसार में उसे शांति न थी, इसीलिए शांति को पाने के लिए उसे निर्जन की शरण लेनी पड़ी थी। योगी कुमार गिरी सुखी था। उसके जीवन की अकर्मण्यता पर ज्ञान और विचार का आवरण था। योगी कुमार गिरी विस्मृति के अंक में निवास करता था। आत्मविस्मृति और कल्पना की सजीवता का भ्रम, इन दोनों में अजब मस्ती है। एक काल्पनिक चाह थी, एक काल्पनिक तृप्ति भी वहीं पर थी। दो कल्पनाओं से उत्पन्न सुख में वो मग्न था और इसीलिए कुमार गिरी योगी था। मधुपाल कुमार गिरी का शिष्य था। मधुपाल कुमार गिरी की शक्तियों से परिचित था और साथ साथ चकित भी। देव, संयम का लक्ष्य क्या है? शांति और शांति जनित आनंद, बाह्य दृष्टि से परिवर्तन और आंतरिक दृष्टि से शून्य। शून्य और परिवर्तन, इनके विचित्र संयोग पर तुम्हें शायद आश्चर्य होगा। ये दोनों एक किस प्रकार से हो सकते हैं, ये प्रश्न स्वाभाविक होगा। पर वही स्थिति जहां मनुष्य परिवर्तन और शून्य के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। संसार क्या है? शून्य है, और परिवर्तन उस शून्य की चाल है। परिवर्तन कल्पना है और कल्पना ही स्वयं शून्य है। देव, आपने कहा कि संसार शून्य है, ये मेरी समझ में नहीं आया। जो वस्तु दृष्टि के सामने है वो शून्य किस प्रकार हो सकती है? यहीं तो योग की आवश्यकता होती है। योगी जिस समय आंखें बंद करता है उस समय एक अखंड शून्य रहता है और कुछ नहीं। उसी शून्य में सुख दुख, अनुराग विराग, दिन रात, ब्रह्म और माया सब के सब लोप हो जाते हैं। उसी प्रकाशमान शून्य में वो विचरता है और वहीं वो निमग्न हो जाता है, और उसी ब्रह्म से युक्त शून्य में सदा के लिए मिल जाने को मुक्ति कहते हैं। इस तरह योगी इसी शरीर के साथ मुक्ति का अनुभव करता है। अपने गुरु के प्रति मधुपाल की श्रद्धा उमड़ पड़ी।
गदगद होकर उसने गुरु के चरणों में अपना मस्तक नमा दिया। उसे अपने गुरु के अखंड ज्ञान पर गर्व था और गुरु के अच्युत होने पर विश्वास। इसी समय रत्नांबर ने विशाल देव के साथ कुमारगिरी की कुटी में प्रवेश किया।